मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लास्ट सेशन में पढ़ा था हमने होप पोइम, उसके जो एक दो स्टेंजाज बाकी रहे हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट स्टेंजा देखेंगे। इसमें नेक्स्ट स्टेंजा का हम रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट उसका ट्रांसलेशन और उसको अपने शब्दों में वर्णित करेंगे या समराइज करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए हम लिखते हैं। हमने कहाँ तक छोड़ा था? दैट वन डे इट विल बी लेडन विद ग्रीन ह्यूज। आगे बढ़ेंगे। होप इन लाइटन्स द लाइफ्स ग्लोरमी थ्रोट फेयर से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, आप अपने पास एक रफ नोटबुक और पेन लेके बैठें और जैसा कि मैं आपको सामने बता रहा हूँ वैसे ही आप अपने साथ साथ नोट करते जाएं, ताकि आपके नोट्स भी साथ साथ क्लियर होते रहें और आपका रिवाइज भी जब आप फेयर नोटबुक में करो तो हो जाए। आई थिंक आप सभी जो वीडियो देख रहे हैं सभी ने पेपर पेन ले लिया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। होप इनलाइटन hope enlightened enlightens the life's glory life glory throat fair throat fair hope enlightens the life's glory through fears। होप यानी आशा, इनलाइटेंस यानी प्रकाशविंत करती है या उजाला प्रदान करती है। द लाइफ्स ग्लोरमी थ्रू फेयर्स, जीवन के अंधकारमय, ग्लोरमी यानी अंधकारमय, थ्रोट फेयर्स यानी रास्तों में, या जीवन का जो कठिनतम या अंधकार युक्त रास्ता होता है उसमें हमें आशा है वो किससे भरती है? प्रकाश से, या एक नई ऊर्जा से हमें प्रकाशविंत करती है। कौन? आशा। होप इनलाइटन्स द लाइफ्स ग्लोरमी थ्रोट फेयर, की आशा के माध्यम से हम हमारे जीवन की जो अंधकारमय रास्ते होते हैं या जीवन का जो अंधकारमय भाग होता है उसमें हमें प्रकाशविंत करती है। कौन करती है? आशा। आशा के माध्यम से हम अपने अंधकारमय जीवन में प्रकाश की अनुभूति महसूस करते हैं। एंड मेक अस फील द freshness and warmth, and make us feel the freshness and वार्मथ, और हमें महसूस कराती है। कैसा महसूस कराती है? हमें तरोताज़ा और सौम्यता युक्त भाव प्रकट महसूस कराती है। कौन करवाती है? आशा। आशा के माध्यम से हम क्या महसूस करते हैं? हमारे अंधकारमय जीवन में उजाले को महसूस करते हैं और तरोताज़गी और स्नेहशीलता को महसूस करते हैं, या गर्मजोशी बोल सकते हैं। वार्मथ यानी गर्मजोशी, स्नेहशीलता को महसूस
करते हैं। एंड मेक अस फील द फ्रेशनेस एंड वार्मथ की, और हमें है तरोताज़ा और गर्मजोशी भरे माहौल को महसूस कराती है। कौन? आशा। आशा के माध्यम से ही हम क्या है उत्साहित और ताजगी पूर्वक महसूस करते हैं। नेक्स्ट लाइन देखेंगे इसमें, ऑफ द डेज अहेड, ऑफ द डेज अहेड। कब? ऑफ द डेज अहेड, कहाँ पर ये ऐसा महसूस कराती है? आगे आने वाले दिनों में। कहाँ पर? आगे आने वाले दिनों में, यानी जीवन के जो नए दिन हैं, जो आगे आने वाले दिन हैं, उसके अंदर हमें कैसा महसूस कराती है? फ्रेशनेस यानी तरोताज़ा, वार्मथ यानी क्या है? गर्मजोशी। इसे हम क्या कह सकते हैं? उत्साह है। उत्साह है और तरोताज़गी हमें आगे आने वाले दिनों में महसूस कराती है। कौन? होप, आशा। आशा हमें क्या करवाती है? तरोताज़गी महसूस कराती है। इसका हम एक्सप्लेन देखेंगे। एक्सप्लेन, कवि इसमें हमें क्या समझाना चाहता है? कवि हमें यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं, वो चीज़ें हम अपने शब्दों में यूँ कहें इसको समराइज करके देखेंगे। तो देखते हैं, हियर द पोइट रंजन अग्रवाल says that, here the poet Ranjan Agarwal says that the hope is only one that fill us glitter from the life's darkness ways. Ranjan Agarwal, the poet, here the poet Ranjan Agarwal says that the hope is only one thing that कि यहाँ पर रंजन अग्रवाल क्या कहते हैं? कवि रंजन अग्रवाल कहते हैं कि आशा एकमात्र वस्तु वह वस्तु है जो दैट फीलर्स, जो कि हमें महसूस कराती है, ग्लिटर यानी प्रकाशविंत या उजाला स्वरूप, फ्रॉम द लाइफ डार्कनेस वेज, हमारे जीवन के अंधकार में रास्तों में हमें प्रकाशविंत करती है या उजाला महसूस कराती है। एंड fill us the sweetness and joyful life, और हमें in the further days, क्या बताया यहाँ पे? एक्सप्लेन में क्या बताया है? Here the poet Ranjan Agarwal says that hope is only one thing that feel as glitter from the life's darkness way, and feel as the sweetness and joyful life in the further days, कि
कवि रंजन अग्रवाल हमें यहाँ पर यह बताते हैं कि आशा एकमात्र वस्तु है जो हमें महसूस कराती है, हमारे अंधकारमय जीवन से उजाला महसूस कराती है। एंड फील एज द स्वीटनेस एंड जिलफुल लाइफ, और हमें एंड फील एस और हमें महसूस कराती है द स्वीटनेस माधुर्यतायुक्त एंड जिलफुल उत्साहपूर्वक जीवन, हमारे जीवन में क्या उत्साहपूर्वक और स्वीटनेस यानी माधुर्यता को अपने जीवन में आगे आने वाले दिनों में महसूस कराती है। तो ये था नेक्स्ट स्टैंजा जो होप हमने लिखा है, होप इनलाइटन्स द लाइफ्स ग्लोरी थ्रू फेयर एंड मेक अस फील द फ्रेशनेस एंड वार्मथ ऑफ द डेज अहेड। उसका एक्सप्लेन वर्णन अपने शब्दों में कवि यहाँ पर हमें यही बताना चाहते हैं कि आशा के माध्यम से हमारे जीवन में हम अंधकारमय जीवन में उजाला भर सकते हैं और हमारे आगे आने वाले दिनों में उत्साह और माधुर्यता को शामिल कर सकते हैं। यह कवि का उद्देश्य है। इसके अंदर अगर हम देखें क्वेश्चन क्या बन सकता है, तो क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन इसमें सबसे पहले यह बन सकता है कि हाउ डू, क्वेश्चन क्या बन है, हाउ डू द लाइफ्स thoroughfares appear, how do the life's thoroughfare appear, तो इसका आंसर क्या हो सकता है, जीवन में अंधकारमय या जीवन के रास्ते कैसे दिखाई देते हैं या कैसे होते हैं। हाउ डू द लाइफ थ्रोटफेयर अपीयर, की जीवन के रास्ते कैसे प्रदर्शित होते हैं। तो हम यहाँ पर आंसर में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द पोइट द लाइफ्स thoroughfares appear like darkness, अकॉर्डिंग टू द पोइट लाइफ्स thoroughfares appear like darkness, की अंधकारमय या अंधकार युक्त हमारे जीवन के रास्ते हमें दिखाई पड़ते हैं। किसके अनुसार, कवि के अनुसार। एंड वी गेट glitter in these ways why the hope, according to the poet the life's thoroughfare appear like darkness and we get glitters in these ways by the hope। कवि के अनुसार हमारे जीवन में रास्ते हैं या जीवन के जो भाव है वो अंधकारमय दिखाई देते हैं। एंड वी गेट, और हम प्राप्त कर सकते हैं, ग्लिटर यानी प्रकाश या चमक प्राप्त कर सकते हैं। इन दीज वेज वाई द होप, इन रास्तों में, इन रास्तों से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं। किससे, बाय द होप, आशा के माध्यम से। तो कभी यहाँ पर पहले हमें क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन में क्या था, हाउ डू
द लाइफ थ्रू फेयर अपीयर, कि जीवन के रास्ते किस प्रकार से या जीवन के भाग है वो किस प्रकार प्रकट होते हैं। तो कवि कहता है कि जीवन के भाग है वो अंधकार में होते हैं। एंड वी गेट ग्लिटर, हम प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं या प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं किसके माध्यम से, इन रास्तों पर, किसके माध्यम से, बाय द होप, किसके द्वारा, होप के द्वारा या आशा के द्वारा। आई थिंक आप सभी को ये स्टेंजा और उसका एक्सप्लेनेशन और जो क्वेश्चन लिखवाया गया है उस क्वेश्चन तक आपको सब कुछ समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और जो राइटिंग में अपना वर्क कर रहे हैं उसको स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता नहीं है, साथ साथ में नोट डाउन करते रहिए। आई थिंक आपको ठीक से समझ में आता रहेगा। आगे बढ़ते हुए चलते हैं। पहले हम देख लेते हैं इससे और कोई क्वेश्चन बन सकता है क्या। हाँ, इसके बाद एक क्वेश्चन और बन रहा है इसमें, तो हम इसी पैराग्राफ से जो एक क्वेश्चन और बन रहा है उस क्वेश्चन को लिखेंगे। ये मान लीजिए इस पैराग्राफ का फर्स्ट क्वेश्चन था और टेक्सचुअल क्वेश्चन में ही है। तो आगे देखेंगे इसी टेक्सचुअल क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन बन रहा है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ होप, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ होप ऑन ग्लोरी वेज। What is the effect of hope? What is the effect of hope तो what is the effect of hope on glory ways? क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द होप ऑन ग्लोरी वेज। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगे by the hope we get glitter in our lives glory ways, glitter in our lives glory ways, and feel the sweetness and feel the sweetness and joyful life in further days। क्या बताया है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ होप ऑन ग्लोरी वेज। तो हम इसका आंसर क्या कर सकते हैं, वाई द होप वी गेट ग्लिटर इन आवर लाइफ ग्लोरी वेज एंड फील द स्वीटनेस एंड जिलफुल लाइफ इन फर्दर डेज। तो ये इसका सेकंड क्वेश्चन, इस स्टेंजा में जो सेकंड क्वेश्चन बन रहा था वो सेकंड क्वेश्चन क्लियर हो गया है, जिसका आंसर हमने लिख लिया है व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ होप ऑन ग्लोरी वेज। तो आप इसमें आंसर क्या कर सकते हो, बाय द होप वी गेट ग्लिटर इन आवर लाइफ्स ग्लोरी वेज एंड फील द स्वीटनेस एंड जिलफुल लाइफ इन फर्दर डेज। तो इसमें बताया गया है कि आशा के माध्यम से या आशा के द्वारा हम हमारे जीवन में उजाला या प्रकाश से, अंधकार में जीवन में उजाला या प्रकाश से प्राप्त कर सकते हैं। एंड फील द स्वीटनेस एंड जिलफुल लाइफ, और हम माधुर्यता और उत्साहपूर्वक जीवन है वो अपने आगे आने वाले दिनों में महसूस कर सकते हैं। इज़ दैट क्लियर। आई थिंक आप सभी को ये सब पूरा स्टेंजा और इसकी क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे।
आगे बढ़ते हुए हम नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ चलते हैं। तो इसमें सभी क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं इस स्टेंजा के। पेपर पेन अपने साथ में रखें और नोट करते रहें। जितना रफली नोट करोगे उसको फेयर में लिखते समय आपकी सब कुछ रिवाइज हो जाएगा और ये जो आपके पॉइंट्स है वो पढ़ते पढ़ते ही क्लियर हो जाएंगे। अब आगे देखते हैं। होप मैक्स लाइफ गो ऑन। स्टेंजा में देखेंगे होप मैक्स लाइफ गो ऑन। होप मैक्स लाइफ गो ऑन। जीवन है आशा है वो जीवन को जारी रखता है। लाइफ इज ए डाइब्रेटिव। लाइफ इज ए derivative of the function called hope. Of the function called hope. Hope is the prime excellence hope is the prime excellence right from the day one inborn. Right from the day one is born. One is born. ये इस स्टेंजा में 4 लाइन्स हैं जो कि आपके सामने रखी गई हैं। होप मैक्स लाइफ गो ऑन। होप मैक्स लाइफ गो ऑन। होप मैक्स लाइफ गो ऑन। लाइफ इज द derivative of the function called hope. Hope is the prime excellence right from the day one is born. तो इसका हम हिंदी ट्रांसलेशन देखेंगे। होप मैक्स लाइफ गो ऑन। आशा है वो जीवन को जारी रखती है। आशा है वो जीवन को क्या रखती है? जारी रखती है। लाइफ इज डाइब्रेटिव ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप। डाइब्रेटिव यानी व्युत्पन्न। जीवन है वो एक व्युत्पित शब्द है जो क्या बताता है? ऑफ द फंक्शन, कार्य का एक व्युत्पन्न शब्द है। कॉल्ड होप, किसका? आशा का। जीवन है वो आशा का या आशा संबंधित कार्य का एक व्युत्पन्न शब्द है। यानी आशा के दूसरे नाम को या दूसरे शब्दों में आशा को हम क्या कह सकते हैं? जीवन कह सकते हैं। यानी जीवन ही आशा है, आशा ही जीवन है। इस बात को ये सेंटेंस है वो डिफाइन करता है कि लाइफ इज डाइब्रेटिव ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप। जीवन है वो आशा का एक व्युत्पन्न शब्द है। यानी आशा का दूसरा शब्द है वो जीवन है। जीवन ही आशा है और आशा ही जीवन है। होप इज द प्राइम एक्सीलेंस। होप इज द प्राइम एक्सीलेंस। एक्सीलेंस, जो आशा है वो मुख्य बुद्धिमता है या महानता बोल सकते हैं। प्राइम एक्सीलेंस क्या है? बुद्धिमता या महानता है। और यह शुरू कब से होती है? आशा कब से शुरू होती है? राइट फ्रॉम द
डे वन इज बोर्न, कब से, राइट फ्रॉम द डे, बिल्कुल उसी दिन से, वन इज बोर्न, जब एक बच्चे का जन्म होता है, किसी का जन्म होता है, उसी से इस शब्द को या इस आशा का प्रारंभ या आशा प्रारंभ हो जाती है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने इस स्टेंजा का केवल हिंदी ट्रांसलेशन देखा है। आई थिंक आज के लिए आपके लिए इतना काफ़ी होगा। कल इसका हम पूरे स्टेंजा के एक्सप्लान और इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो बाकी बचे हुए हैं, और इसकी मेन थीम नोट करेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी को अलविदा कहूँगा। अलविदा कहने से पहले एक बार फिर से कहूँगा, जब भी क्लास लेने बैठो अपने साथ रफ नोटबुक और पेन लेके बैठो और राइटिंग का काम अपने साथ साथ करो, ताकि आपको आगे समस्या न हो।